हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई जो आपका नया सिटी होना है उसके लिए आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, ड्राफ्ट कभी भी बनकर आ सकता है। क्योंकि देखो बैठक हो चुकी है, प्रपोजल दिया जा चुका है एचएससी की तरफ से सरकार को कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये संशोधन होने चाहिए, ये सुधार होने चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीईटी को क्वालिफाई करने की चर्चा और ये क्वालिफाई करने की मांग एचएससी ने उठाई कि भाई हमें किस किस तरीके से हमें प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आप कितना भी गुणा कर लो। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा है कि सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यह बैठक आयोजित हुई है। हालांकि फाइनल फैसला सरकार का होना है। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से अधिकारी इसमें बैठक में शामिल हुई। ये कल की है न्यूज़ है, ये मैंने आपको इसके बारे में कल बता भी दिया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो कुल पद 24,420 थे, लेकिन 50,566 ही यूनिक उम्मीदवार उसमें शामिल हुए। यानी कि हमें किस किस प्रकार से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, एचएससी ने वहाँ पर कल सब कुछ बता दिया भाई। अब ये देखिएगा भाई, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है भाई, याद देखिएगा। 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने की शर्त से एक उम्मीदवार बार बार शॉर्ट लिस्ट हो रहा। यहाँ पर देख सकते हैं नायब सिंह सैनी को ये चीज़ें बताई गई कि 4 गुना के मामले में भाई एक ही उम्मीदवार बार बार रिपीट हो रहा है, दूसरे बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है, जिसके बच्चों में नाराज़गी यहाँ पर लिखा हुआ है। अपने विषय के जो अपने विषय के ज्ञान में अच्छे हैं, साथ ही वह एक गलत धारणा बनी हुई है कि भाई जो पहले पेपर में अच्छे नंबर नहीं कर पाया तो वह दूसरे पेपर में भी अच्छे नंबर नहीं कर पाएगा। ऐसा भाई मनोहर लाल खट्टर ने कहा था और ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये समझाया उन्होंने कल कि भाई जैसे कि आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि ग्रुप 56 में 7,185 पदों की संख्या थी, 13,675 ही शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार हो पाई यूनिक। उसमें 25 बार एक उम्मीदवार लगभग मैक्सिमम बार रिपीट हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे ही हर एक ग्रुप के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई 4 गुणा की पॉलिसी कैसे मतलब गलत है, कैसे बच्चे के साथ मतलब अन्याय हो रहा है, यहाँ पर सब बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई मीटिंग में कौन कौन थे। एडवोकेट बलदेव राज महाजन, राजेश सचिव जो खुल्लर साहब थे, और विवेक जोशी, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार और आदित्य दहिया, ये सभी, विनय कुमार, ये सभी यहाँ पर मीटिंग में शामिल थे। यहाँ पर भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे क्या बताया कि भाई कैसे कैसे यूनिक उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार शामिल थे, वो सब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है। अब ग्रुप डी के उम्मीदवारों की मांग है रिक्त पदों की सूची जारी की जाए। ये भी कल मुद्दा उठाया है कि भाई जल्द से जल्द। भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि लगभग 8 से 9 हज़ार पद खाली हैं, चाहे हमें कितने भी लिस्ट निकालनी पड़े, हम जल्दी से जल्दी इन पदों को भरने का काम करेंगे। तो ये भी सरकार को कल याद दिलाया गया है। लाखों युवा कर रहे हैं सीटी का इंतजार, सरकार ने 31 दिसंबर तक आयोजित करने की बात कह रखी है भाई। तो ये सब बातों पर कल चर्चा हुई है कि भाई जल्दी से जल्दी सीटी लिया जाना चाहिए। अब प्रपोजल भी दिया जा चुका है कि क्या क्या संशोधन सीटी में होने चाहिए सरकार को। ये सब बातें एचएससी ने बता दी। तो सीटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द, मुझे लगता है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर आपका आ जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए एचएससी ने क्या क्या कहा कि उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट ग्रुप अनुसार हो या पदों अनुसार, इसमें भी एक झंझट है, ठीक है। तो इसका एक ही रास्ता है, क्वालिफाई हो। इसके अलावा आरक्षण भी एक मुद्दा है, सीटी क्वालिफाई करने से ही समस्या का हल हो सकता है। ये भाई सब कुछ मतलब आरक्षण का मतलब ये है कि भाई जो आरक्षित श्रेणी है उसकी कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा चली जाती है, तो ये भी जाके कोर्ट बैठक जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा ये देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाता हूँ इधर कैसे क्या कहा। लिखित परीक्षा से पहले आयोग, ये देखिए इधर, उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन करना बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल का काम है। यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि 4 गुना उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्ट करना था, तो हमें कम से कम 8 से 10 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करनी पड़ी। यह संख्या लाखों में पहुँच जाती है और कहीं ना कहीं लगभग, जैसे कि आप इन्होंने कहा कि भाई 6 से 56 का हमने 4 गुना उम्मीदवारों को चुना, तो उसमें लगभग 4.3 लाख लोगों बच्चों के दस्तावेजों की जांच करनी पड़ी, जो एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था। अगर कहीं पर चूक हो गई तो भर्ती कोर्ट में अटक जाती है। ये सब यहाँ पे एचएससी ने सरकार को कहा है। इसके अलावा भाई जेबीटी पद का भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ये सब कल मीटिंग में चर्चा हुई है। और 2012 के बाद आपको पता है जेबीटी पदों पर कोई विज्ञापन नहीं निकला और ये नई भर्ती हो रही है, तो जल्द से जल्दी इन पदों का भी रिजल्ट निकाल के इनको जॉब दी जाए। इन सब बातों पर चर्चा हुई है। तो एक दो मेन मुद्दे ये हैं आपका कि कल वाली मीटिंग से, कि एक तो आपका सीटी क्वालिफाई होने जा रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि देखो इतनी तरीके उन्होंने बता दी कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा सीटी नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आपको देखने को अगले 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो तैयारी अपनी ज़ोरों शोरों से
अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किए तो वो कर दे भाई, ठीक है। टाइम अभी भी है आपके पास, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा आप कहोगे। और अगर CET क्वालिफाई होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 40 और जो 50% का मामला है ये आपका बढ़ने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।